नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और यूपी मांगे उत्तर के साथ मैं हूं कुंदन जम्याल। राजनीति में दुश्मन कब दोस्त बन जाए और दोस्त कब दुश्मन बन जाए कोई नहीं बता सकता। 3 दिन पहले तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर बीजेपी को हराने की हुंकार भर रहे थे, लेकिन बीते 3 दिनों में दोनों दलों के बीच जो युद्ध छिड़ा है उसे देखकर लग रहा है कि 2024 में दोनों दल एक दूसरे से लड़ेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग जारी है। चिरकुट से शुरू हुआ संग्राम अब पागल और मंद बुद्धि तक पहुंचा है। सपा कांग्रेस में जारी लड़ाई के बीच अखिलेश यादव ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है कि गठबंधन करना या नहीं, इस पर स्थिति साफ कर दें। यानी अखिलेश इस बार आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। उधर सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल की वजह से ही 2019 का चुनाव हारे थे। यानी दोनों तरफ से जुबानी तीर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर यह है कि राहुल गांधी ने यूपी कांग्रेस को संदेश भेजा है कि सपा पर कुछ भी ना बोलें। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सीट बंटवारे की आंच यूपी में गठबंधन पर दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा दिए, कांग्रेस को धोखेबाज बता दिया। मध्य प्रदेश में गठबंधन को सीट देने के आश्वासन के बाद भी मुकर गए। ये पता होता कि INDIA विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं करेगी तो हम अपने नेताओं को वार्ता के लिए ना ही भेजते और ना ही उनके नेताओं के फोन ही उठाते, जिसका जवाब जब अजय राय ने दिया तो अखिलेश ने उन्हें चिरकुट नेता करार दे दिया। तो अजय राय कहां पीछे रहते, उन्होंने भी अखिलेश पर निजी अटैक ठाई से कर दिया। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग MLA की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं और जो बात बोलनी है उनको। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। निश्चित तौर से ये शब्द उन्होंने जो इस्तेमाल किया है वो हम सबको बहुत ठेस पहुंचाता है, पर उससे मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो साधारण एक आम आदमी के बीच का आदमी हूँ, बीच में काम करता हूँ, किसान परिवार से हूँ। मैं कोई बहुत बड़े परिवार का नहीं, साधारण इंसान हूँ। उससे मुझे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इतना ही आग्रह मैं करूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने की आप बात करते हैं पूरे देश में, प्रदेश में, तो आज 5 स्टेट के चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप हैं, आपको पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी का सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का सपा सुप्रीमो को लेकर बयान। अखिलेश यादव ने जिस तरह से मुझे गाली दी, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, वो उन्हें शोभा नहीं देता, हम लोगों को ठेस लगी है। तो वहीं अखिलेश ने भी मामले में पिता को घसीटने पर आहत होने की बात कही है और कांग्रेस से सवाल पूछा है, कांग्रेस साफ बताए गठबंधन करना है या नहीं। देखिए, कभी-कभी कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं और उन पे काम का लोड बहुत होता है, इसलिए कई बार कुछ बातें निकल आती हैं। हमारे लिए ये नई बात नहीं है और आप हम सब जानते हैं कि जो लोग खिसिया जाते हैं, जो लोग गलत होते हैं, अपनी कमी छिपाना चाहते हैं, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, गाली जैसे शब्दों का प्रयोग तो उन्होंने किया है। मैंने तो हाथ जोड़कर यह आग्रह किया है कि आप कांग्रेस का समर्थन करिए, साथ दीजिए। जो मुझे गाली देनी है, जो मुझे अपमानजनक शब्द बोलने हैं, वो आप मुझे बोल लीजिए। पर आप मध्य प्रदेश में और जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं वहां पूरी ताकत के साथ आप कांग्रेस का समर्थन करिए, साथ दीजिए। अगर आपको बीजेपी को चुनाव हराना है तो, या बागेश्वर जैसी स्थिति लानी है तो एक अलग विषय है कि बीजेपी के रूप के साथ मिलकर अगर आप काम करना चाहते हो तो जनता देख रही है, उसका जवाब देगी। कांग्रेस और सपा के बीच लड़ाई की लपटें बहुत तेज उठ रही हैं। सपा का आला नेतृत्व तो इस पर खुलकर बोल रहा है, कांग्रेस की सेंट्रल कमांड ने चुप्पी साध रखी है। देखना होगा कि रिश्तों में नरमी आती है या तल्खी और बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो बिल्कुल ये जो तलखी है दोनों तरफ से, क्या ये कम होगी? क्योंकि राहुल गांधी की एंट्री हुई है इस जुबानी जंग के बीच और राहुल गांधी ने साफ तौर पर ताकीद किया है स्टेट यूनिट को, कांग्रेस स्टेट यूनिट को, कि समाजवादी पार्टी पर बोलने से बचें। इस मसले पर बातचीत करने के लिए आनंद दुबे प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक रंजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, पुनीत पाठक कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, सुनील अर्कवंशी प्रवक्ता एसबीएसपी के मौजूद हैं और राजीव रंजन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल पुनीत जी, क्या अब कांग्रेस की तरफ से कम स्टेट यूनिट की तरफ से कोई बयानबाजी जो अभी तक हो रही थी उस पर लगाम लगेगी राहुल गांधी के कहने के बाद? जी, कांग्रेस ने हमेशा संयमित ही बयान दिया है। अनुशासन कांग्रेस पार्टी का एक बहुत के स्वरूप का एक बहुत बड़ा भाग है और हमने लगातार इस बात को कहा है कि अखिलेश जी सम्मानित नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अखिलेश जी के लिए हमारे मन में पूरा पूरा सम्मान है। बल्कि हम लोगों ने इस बात को भी हमेशा सामने रखा है कि कांग्रेस हमें सबका सम्मान करना जानती है, सबका सम्मान करती है और आगे भी इंडिया और उसके घटक दलों का बराबर सम्मान करेंगे। उनके लिए जो भी हमसे बन पड़ता है वो जरूर करेंगे। ठीक है, कांग्रेस सम्मान करती है और अखिलेश यादव का भी सम्मान करते हैं। दीपक रंजन साहब, लेकिन कांग्रेस सम्मान करते तो फिर ये विवाद कहां शुरू हो गया? कहां से तलखी शुरू हो गई सर? मैं दीपक रंजन बोल रहा हूं भैया। अभी आपने जी दीपक जी वही बोल रहा हूं, कहिए। दीपक रंजन साहब जवाब दीजिए, कहां से तलखी शुरू हो गई? कांग्रेस तो संयमित भाषा में बात करती है, तो फिर ये संयम की जो डोर कहां पर टूट गई? चलिए, दीपक जी की तक लगता है कि आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे आगे। आनंद दुबे साहब, आप लोग बहुत मजे ले रहे हैं। नहीं, मजे हम क्यों लेंगे? मजे तो ये लोग खुद एक दूसरे का ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे बड़ी, मैंने कल ही कहा था कि ये गठबंधन का गाजा युद्ध है, जहां ये एक दूसरे के ऊपर शब्दों के मिसाइल, शब्दों के रॉकेट, शब्दों के बम चला रहे हैं। अब कल से देखिए, आपने चिरकुट, पागल, मंदबुद्धि और पता नहीं किस किस तरह के शब्द जो हैं वो टीवी स्क्रीन पर और तमाम वीडियोस में आपको देखने और सुनने को मिल गया होंगे। जी देखिए, हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये पूरी तरह से बेमेल गठबंधन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि ये बताया कुछ और जा रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है, पैकिंग कुछ और है, उसके अंदर डब्बा कुछ और है, माल कुछ और है, और ये अब एकदम क्लियर हो गया, ये सबको पता चल गया। अब तो कुछ लोग मुझसे मिले, आम आदमी, उन्होंने कहा यार हम लोग ये कंफ्यूज हैं कि आखिर ये गठबंधन किसके खिलाफ बना है। ये तो पहले ये था कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी को रोकने के लिए, भाजपा को रोकने के लिए गठबंधन बना है। अब तो लोग कंफ्यूज हो गए कि वाकई ये गठबंधन किसके लिए बना है। ये क्या राहुल गांधी को रोकने के लिए गठबंधन बना है? क्योंकि आम आदमी पार्टी उधर पंजाब में राहुल गांधी से लड़ रही है, इधर छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, टीएमसी वहां बंगाल में कांग्रेस से लड़ रही है, अधीर रंजन चौधरी से और ममता बनर्जी से किस किस तरह की बयानबाजी होती रहती है, इधर समाजवादी पार्टी के साथ आपने देख ही लिया। तो मुझे तो लग रहा है कि गठबंधन पे जो है वो फिर से राहु काल लग गया है। गठबंधन पे राहुल काल लग गया है इस पे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये गठबंधन किसके खिलाफ बना था। ये गठबंधन भाजपा के खिलाफ बना था या ये गठबंधन खुद कांग्रेस के खिलाफ बना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, उसमें से अचानक से वो नफरत के इतने प्रोडक्ट निकलने लगे, धड़ाधड़ एक के बाद एक निकल रहे हैं कि इस पर जवाब तो इनको देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या देंगे? और एक अच्छा शेर याद आ गया दुष्यंत कुमार का, कि बाएं से उड़ के दाई दिशा को गरुड़ गया, कैसा शकुन हुआ कि बरगद उखड़ गया, और लेकर उमंग संग चले थे हंसी खुशी, पहुंचे नदी के घाट तो मेला उजड़ गया।
आजकल बहुत बीजेपी वाले लोगों को ऐसी शायरी याद आ रही, नकवी साहब की भी शायरी को हमने तो हेडलाइन में ही शामिल किया, शहनाई से पहले विदाई का शोर वाली शायरी। ठीक है, खैर दीपक रंजन साहब, ये क्या चल रहा है? कांग्रेस के लोग कहते हैं भाई हम तो संयमित भाषा में बोलते हैं, तो ये असंयमित कौन है? कौन भाषा की मर्यादा को लांघ रहा है? देखिए कुंदन जी, मध्य प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी निरंतर वहां पे चुनाव लड़ती आ रही है, और एक समय था कि जब समाजवादी पार्टी को वहां पे 7-8 विधायक हुआ करते, तो वर्तमान में भी 2018 का जो इलेक्शन कंडक्ट हुआ उसमें भी समाजवादी पार्टी एक सीट जीती थी। लेकिन जब बात हो जाती है इनके पूर्व मुख्यमंत्री लोगों से, और उसके बाद हमारी जीती हुई सीट या जहां पे हम नंबर 2 हमने पोल किया था, उस सीट पर भी जब इन्होंने कैंडिडेट खड़े कर दिए, तो उसके बाद हमको मजबूरी में जो है अपने कैंडिडेट उतारने पड़े। हालांकि अभी आपने देखा होगा दीपक जी, मैं क्लियर जानना चाहता हूं सर, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि दर्शक भी शायद नहीं समझ पाए। कांग्रेस के लोग कहते हैं आप लोगों ने पहले कैंडिडेट खड़ा कर दिया, इस वजह से ये गठबंधन टूट गया, क्योंकि बात चली रही थी, आप लोगों ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। आप कह रहे हैं कि सर कि जो सेकंड नंबर पर 5 सीटों पर आपके प्रत्याशी थे, वहां पर भी कांग्रेस ने, और जहां पर आपकी एक सीट जीती थी, आपने जो एक सीट जीती थी, वहां पर भी प्रत्याशी खड़े कर दिया। एग्जैक्टली हुआ क्या था सर? अब देखिए, ये तो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो लोग थे, जिन लोगों ने वहां पे बैठक की थी, वो लोग ज्यादा विस्तार से बता पाएंगे। लेकिन जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि रात में 1-1, 2-2 बजे तक उन्होंने बुला करके बिठाला और बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि देखिए आपकी 6 सीटें जो है, जिसमें 5 जगह पे आप नंबर 2 पे थे और 1 जगह आप चुनाव जीते थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने वहां पर भी अपने कैंडिडेट उतार दिए, जहां पर समाजवादी पार्टी नंबर 2 पे थी और हम जो है चुनाव जीते थे। तो ऐसे में देखिए, वहां पे हमारा अपना संगठन है, हमारे कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी का झंडा बैनर उठाने वाले लोग हैं, तो जो लगातार समाजवादी पार्टी का कुंदन जी झंडा बैनर उठा रहे हैं, तो हम उनको हताश और निराश तो नहीं कर सकते। और समाजवादी पार्टी को क्या अपनी पार्टी का विस्तार कराने का अधिकार नहीं है? वो समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार नहीं कर सकती। और देखिए, इसमें बहुत सी चीजें जो है निकल करके आ रही हैं कि ये गठबंधन, देखिए ये गठबंधन पूरी मजबूती के साथ 2024 के आम चुनाव लोकसभा के लिए पूरी मजबूती के साथ एक गुट और एकजुट है, और पूरा इंडिया मोर्चा जो है 2024 में एक साथ लड़ेगा। और मुझे